डियर फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं सैम्पल पेपर नंबर 4 फिजिक्स का 2024 एग्जाम के लिए। इससे पहले सैम्पल पेपर नंबर 1, 2 एंड 3 करवा दिया गया है। आप 4 नंबर देख रहे हैं, इसके बाद 5 नंबर आ जाएगा आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन को और देखते हैं किस तरह के प्रश्न रहेंगे और आपने कितनी अच्छी तैयारी कर रखी है, क्या आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले सेक्शन में 10 एमसीक्यू पूछे जाएंगे आपसे, जिनके आंसर्स अगर आप सही देते हैं तो आप 10 अंक यहां से प्राप्त कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन है, temperature remaining constant. If you double the number of molecules in a box, the pressure will be। अगर आप डबल करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो प्रेशर कैसा हो जाएगा? तो प्रेशर जो है वो भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ए सीरीज एलसीआर रेजोनेंट सर्किट इज यूज्ड एज। तो ये कैसे यूज करते हैं? ए ट्यूनिंग सर्किट के रूप में, है ना। तो ए ट्यूनिंग सर्किट इन ए टेलीविजन रिसीवर, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ आर्गन इज। तो 1 मोल आर्गन की इंटरनल एनर्जी कितनी होती है? वो होती है 3/2 RT। तो 3/2 RT जो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसकी बात करते हैं, यहाँ पूछा गया आपसे, ए पार्टिकल परफॉर्म्स लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन with amplitude a and frequency n, its speed midway between an extreme positions and equilibrium position is। तो ये कितनी हो जाती है? ये होती है आपकी, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला याद होगा आपको, उस फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे और यहाँ पे हम लगा लेंगे। तो अगर हम इसको निकालना चाहें तो कैसे हो जाएगा? देखिए, जो आपकी इट्स स्पीड मिडवे बिटवीन, तो स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड हो जाएगा आपका 2n, 2 पाई n, 2 पाई n, और उसके बाद में अंडर रूट में a² - x²। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका अंडर रूट में। अब ये जो वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी आपके 2, और यहाँ पे आपका 2 पाई n तो है ही। ठीक है। फिर अंडर रूट में क्या हो जाएगा? ध्यान देने वाली चीज़ तो यही है, यहाँ पर ही आपको मिस्टेक हो जाती है। a² का तो a² रहेगा, माइनस में x² की जगह कौन सी वैल्यू ले लोगे? भाई क्या हो जा रहा है यहाँ पर? इट्स स्पीड मिडवे बिटवीन एक्सट्रीम पोजीशन एंड इक्विलिब्रियम। मिडवे है तो यानी हाफ हो जाएगा, तो a/2 का स्क्वायर, x की जगह x² की जगह ये स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि अगर मैं देखूं इसमें से माइनस करें इसको तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? आ जाएगी 2 पाई n, और फिर अंडर रूट में यहाँ पे a² - a/2 का होल स्क्वायर, इसको माइनस करें तो कितना आ जाएगा? ये 3a² / 4 आ जाएगा ना। तो 2 तो ये हो जाएगा, 2 × 2 = 4 -1, ये आ जाएगा आपके पास में 3a² / 4 अंडर रूट में। अब ये आपके पास वैल्यू आ गई। यहाँ पर ये 4 है, 4 का अगर हम निकाल लें तो क्या हो जाएगा? क्या आ जाता है? 2 पाई n, अंडर रूट में क्या बचेगा आपके पास में? 3a, 3a अपॉन कितना बच जाएगा यहाँ पर आपके पास? ये हो जाएगा 2। ठीक है। ए पे से तो स्क्वायर हटा दिया, 3 का केवल रहेगा, सॉरी। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा कम कर लीजिए, इस स्क्वायर रूट को, इस रूट को थोड़ा सा कम कर लीजिए। ये 3 के ऊपर ही रहेगा, ए के ऊपर तो रहेगा नहीं। ठीक है। √3 और ए का स्क्वायर था तो ए बचा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका कट जाएगा। क्या कटेगा? ये 2 से और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास? बचा है पाई n √3 a, बस। तो हमारे पास जो वैल्यू बची वो बची √3 पाई n a। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं।
फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम विल द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी स्मॉलर। तो स्मॉलेस्ट या स्मॉलर, तो ये हो जाएगा आपका सिंगल आयोनाइज्ड हीलियम में। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यहां पर पूछा गया है ए कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर subtends an angle phi at its center of curvature if the current in the conductor is I. The magnetic induction at the center of curvature is, कितना हो जाएगा मैग्नेटिक इंडक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर में? तो ये होता है आपका, इसका फॉर्मूला सीधा सा है, डायरेक्ट आप याद कर सकते हो, बी इक्वल्स टू म्यू नोट अपॉन में 4 पाई पाई आई अपॉन आर, यानी कि डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द रिवॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप डिपेंड्स अपॉन डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, तो डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव यानी कि बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। द मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक मूवमेंट इज 2 SI यूनिट इज, कितना हो जाएगा? तो हमारे को पता है एम जेड की वैल्यू क्या होती है, हम निकाल ले। तो एम जेड की वैल्यू क्या होती है? एम जेड की वैल्यू होती है एम अपॉन में वी। ठीक है, ये होती है। अब ये एम अपॉन में वी तो हमारे पास है नहीं, तो एम अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल ले लेंगे। ठीक है, एरिया हो गया और आपका लेंथ हो गया, वॉल्यूम लेंथ इनटू एरिया हो जाएगा ना। तो यहाँ पर इसका कितना आ जाएगा, टू आपको दिया कितना है, यहाँ पर आपका फिर 5 AM, ए अपॉन में एम है, ए इंटू एम है, ए बाई एम है। दोनों में सिमिलर वैल्यूज़ है, बस आपके यूनिट्स चेंज हैं। यहाँ पे यूनिट्स देखो, यहाँ पे यूनिट चेंज है और यहाँ पे यूनिट चेंज है, वैल्यूज सेम है सबकी। यहाँ पर वैल्यूज़ दोनों की सेम है, यूनिट चेंज है, यहाँ पे वैल्यू दोनों की सेम है, यूनिट चेंज है, तो हमें सही निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो आपका 2AM² बाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 × 10⁻², ये मीटर में हो जाएगा। और आपका दूसरा जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करके देखिए, -2 है, ये -4 है, ऊपर जाके 2 और 4 6 हो जाएंगे। ठीक है, 4 यहाँ पे बच गया, तो 2 2 ज़ा 4, यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.5 × 10⁻6 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है ऐसी, तो हम इसको पॉइंट को हटाते हैं, पॉइंट हटाते हैं तो 5 × 10⁻5 आ जाएगा, और वो भी A/में, m² से तो m² कैंसिल, तो A/में m बचा, A अपॉन में m। अब ये कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ही ऑप्शन सही है। When a thin hollow sphere rolls without slipping on a flat surface, the fraction of its total energy associated with rotation is, कितना हो जाएगा? इसको भी निकालना ही पड़ेगा, कितना होगा ये तो देखे सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। थिन स्फेरिकल सेल के लिए हम क्या लेते हैं, थिन स्फेरिकल सेल के लिए हम लेते हैं k² / r²। इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होती है आपकी 2/3। तो टोटल एनर्जी जो होगी वो E = कितना होता है, E = जो है 12 mv² 1 + k² / r²। ठीक है, तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से E की निकाले तो 1/2 mv² 1 + k² और r² की वैल्यू कितनी है, 2/3 है, तो ये हो गया 2/3
इसको सॉल्व करेंगे तो ई की वैल्यू कितनी आ जाती है, ई की वैल्यू आ जाती है 3 और 2 5, 5/3, 3 और इसका एलसीएम लेंगे 6, 6 और 3, 3 तो ऊपर 2 5, 5/6, 5/6। ये सॉल्व करने से mv², तो एनर्जी की वैल्यू तो इतनी आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे है विद रोटेशन निकालना है, तो ई रोटेशन निकाल लेते हैं। ई रोटेशन जो हो जाएगा 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, ये होती है आपकी 1/2 2/3 mr² के बराबर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर और कितनी वैल्यू निकल जाएगी, 2 और 2/6 यानी कि 1/3। भाई मल्टीप्लाई कर लो, 2 ऊपर वाला आ जाएगा, नीचे वाला 6 आ जाएगा, 2/3 6 होगा तो 1/3 आ गया कट के। इतना लंबा चौड़ा डेफरे वो करने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिक्स तो आपकी अच्छी होगी। v², सही है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, आपका r² और ओमेगा² है ना, तो v² के बराबर ही तो हो गया। चलो, अब इसका जो हमें फ्रैक्शन निकालना है, फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ई नॉट, सॉरी, ई रोटेशनल अपॉन में ई इसकल्स टू कितना हो जाएगा, 1/3 तो निकाला था ई रोटेशनल, और इसमें साथ में एम वी है, mv² अपॉन में ई की वैल्यू कितनी निकाली है, 1/2 5/6, 5/6 में भी mv² काट दो, v² से v² कैंसिल आउट, तो ई रोटेशनल अपॉन में ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई करोगे तो 6 कटेगा तो कितना 5 आ जाता, इतना ही आएगा ना, 1/3 अपॉन में 5/6। ठीक है, यही आएगा ना। तो ये आ रहा है आपका 2/5, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। द कॉमन बेस करंट गेन फॉर ए ट्रांजिस्टर इज 0.98, इट्स कॉमन एमीटर करंट गेन इज कितना हो जाएगा, निकाल लेते हैं बीटा डीसी को, क्योंकि इसमें आपका कॉमन एमीटर की है ना, तो सी गेन कितना हो जाएगा, कॉमन कॉमन एमीटर गेन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा डी सी इक्वल्स टू अल्फा डी सी अपॉन 1 माइनस अल्फा डी सी इक्वल्स टू 98.98 अपॉन 1 माइनस 0.98 इक्वल्स टू 0.98 अपॉन, यहाँ पे हम अगर इसको माइनस करते हैं तो 0.02, कैंसिल आउट करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 98 का हाफ कर दे तो कितना आ जाता है 49। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो रहा है इसमें, तो ये हो गया। तो इस तरह से आपके एमसीक्यूज हो गए कंप्लीट।
ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8 इंटू 1 मार्क्स मिलेगा आपको, इक्वल्स टू 8 मार्क्स हो जाएंगे। फटाफट एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं, इसको आप देख लीजिए। सॉल्यूशन मैंने डिटेल में दिया है तो मुझे आपको समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, अगेन जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, और सेवन्थ क्वेश्चन, और फिर एट्थ क्वेश्चन। हो गया। तो ये तो हो गया आपके सॉल्यूशंस। अगर आपने तैयारी कर रखी है तो आपको सब कुछ सही समझ में आ रहा होगा, और आप जो है ज़्यादातर क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे होंगे। यहाँ पे 8 अटेम्प्ट करने हैं, 8 इंटू 2। मॉलिकुलर रेंज और स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस आपको निकालना है, यानी कि इसके बताना है, डिफाइन करना है, डेफिनेशन बतानी है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब ये जो है आपका फोर्थ क्वेश्चन, आंसर ये हो जाएगा। इसके इसमें से देखिए, ध्यान रखिएगा, आपको कोई भी एनी टू करने हैं, एनी टू और 3 पॉइंट्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। व्हाट इज एक्सेप्टेड सर्किट स्टेट यूजेस करने हैं, इसको बताने हैं हमारे को। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 6 नंबर है, इसके बाद आपका आ जाएगा 7th नंबर क्वेश्चन है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिटेल सॉल्यूशन दिया है, आप चाहे तो थ्योरी को स्किप करके डायरेक्ट डेरिवेशन कर सकते हैं, ध्यान रखना है आपको। 8वां जो है ये है आपका क्वेश्चन। के बाद 9th नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। 10th नंबर, जो आपको इजी लगता है वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ज़्यादा छेड़खानी मत करना क्वेश्चन से। 11वां क्वेश्चन है आपका, न्यूमेरिकल ही है ये भी। 12वां क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 13 न्यूमेरिकल। 14 न्यूमेरिकल। सेक्शन सी 8 अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन के नंबर से वो चेंज हो जाएंगे, 8 इंटू 3 हो जाएगा। आपको 15 से लेकर 24 तक के क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पे। 15 से लेकर 24 नहीं, जबकि 26 तक क्वेश्चन मिलेंगे। 27 से चेंज हो जाएगा, सेक्शन डी में चले जाएंगे हम 27वें क्वेश्चन पे। तो 15 नंबर का क्वेश्चन ये हो गया। डायग्राम बनाएंगे आप, ये थ्योरी लिख देंगे। अब आगे आ जाइए, आपका 16 क्वेश्चन का आंसर, इसका डायग्राम, थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 17 यंग्स डबल स्लिट वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका डायग्राम। ये आपका S1 और S2 तो आपके होल्स हैं ना स्लिट के। इसके बाद आपका इसके जो हैं हमें थ्योरी लिखनी पड़ती है भाई। 18 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर, इसका डायग्राम। इसके बाद जो इसकी थ्योरी कंप्लीट। 19 नंबर क्वेश्चन, आंसर। वेव फॉर्म्स कैसे इसके प्रेजेंट करेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट में, वेलोसिटी में, और एक्सेलरेशन में, तीनों को हमें बनाना होगा, ध्यान रखना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 20 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन का डायग्राम, इसकी थ्योरी कंप्लीट। 21 नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल, सॉरी 22 नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल, दो पार्ट में। 23 नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल छोटे होते हैं, बस वही है फॉर्मूला, अगर आपको याद है, करने का तरीका पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। थ्योरी से ज़्यादा इजी होते हैं, पर आपको फॉर्मूले ज़्यादातर याद नहीं होते हैं तो आप दिक्कत कर जाते हो। 24 नंबर क्वेश्चन। अब इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन, ये भी न्यूमेरिकल है आपका। 26 नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल।
सेक्शन डी स्टार्ट होता है इसके बाद में 27 नंबर क्वेश्चन से। आपके 3 अटेम्प्ट करने हैं, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पड़ेगा आपको, 3 अटेम्प्ट करने हैं, केवल ध्यान रखना है। तो 27 नंबर क्वेश्चन थ्योरी भी मिलेगी और इसमें न्यूमेरिकल दोनों मिलते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। इसके ही आप जो है डायग्राम बना देंगे स्टेशनरी वेव वाला, नोड एंटी नोड और फेजेस वाला। तो 28 नंबर आपका, इसका आंसर डायग्राम ये रहा। उसके बाद जो है इसकी थ्योरी और डेरिवेशन थोड़ी सी। पॉपुलर केसेस बता सकते हैं, इसमें पूछ लेता है कभी कभी, तो इसको ही बताना पड़ता है। 29 नंबर क्वेश्चन, न्यूमेरिकल बेसिस प्लस थ्योरी बेस। एडवांटेज ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्ट मीटर क्या हो सकता है, ये पूछा गया है। फिर न्यूमेरिकल आ जाएगा नीचे पार्ट में आपके। तो इसमें आप कोई भी 3-4 बता सकते हैं, 3 बता दीजिए, वो भी बहुत होता है। ठीक है, उसके बाद डाटा आपका गिवन है, न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर दोगे। आइडियल गैस और रियल गैस में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, फिर न्यूमेरिकल है आपका। इसमें भी 3-4 पॉइंट ही लिखने हैं आपको। हमने आपको मैक्सिमम पॉइंट दिए, जो आपसे इजी लगते हैं उन पॉइंटों को याद कीजिए आप। देखो यहाँ पर एनी 2 पॉइंट्स मैंने लिख दिया है, और यहाँ पर डाटा जो है गिवन है, उसके बाद जो है आप यहाँ पर डाटा को यूज़ करेंगे और न्यूमेरिकल कर देंगे। प्लैंक्स आइडिया ऑफ क्वांटिजाइजेशन ऑफ एनर्जी का बताना है। फिर इसके बाद में इसमें न्यूमेरिकल भी गिवन है। अगर आप कोई भी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, उसके निर्देश ये रहा, आप ध्यान रखिएगा, इस निर्देश को फॉलो करिए, आप जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। 3-4 दोस्त मिल करके आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। सारी अंडरलाइन जो चीज़ें हैं मैंने दे रखी है कि कितने में आपको कैसे करना है। बहुत ईजी सा पोर्शन है और आप आसानी से कर सकते हैं। अगर 4-5 फ्रेंड्स आप जो है मिलकर लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी ये फ्री बट अप्रॉक्स फ्री पड़ जाएगा। 10 रुपीज़ ईच कैंडिडेट पड़ता है, तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप लोग जो है कैसे लेना चाहते हैं। हर कोई एक एक पीडीएफ खरीदे, आपस में शेयर कर ले, तो सभी को केवल 50 रुपये में सारे पीडीएफ अप्रॉक्सीमेटली मिल जाते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से परचेस करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं। बाकी सॉल्यूशंस तो मैंने आपको बता ही दिए, तो सॉल्यूशंस के आप जो है नोट करें, प्रैक्टिस करें, और जैसे ही आपने क्वेश्चंस देखे हैं कि आपने इस तरह के क्वेश्चंस तैयार करे हैं या नहीं करे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो है आपका अंतिम जो प्रश्न पत्र है इसका, यानी सैम्पल पेपर नंबर 5 जो है वो आप देख सकते हैं, वो भी अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।